सनातन धर्म में इसी विष्णु से, इसी महादेव से फिर ये कहा कि समय समय पर इस संसार के अंदर ईश्वरत्व एक देह में, एक शरीर में आता है। वो ऐसे समझिए जैसे ज्ञान को आपने किससे श्रवण किया, इस समय आप मेरे से श्रवण कर रहे हैं, राइट? ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। पर सोचिए अगर यहां ये शरीर मौजूद ही ना हो और स्लाइड भी नहीं हो और प्रोजेक्टर भी नहीं हो और आप आओ हॉल में और आवाज आने लग जाए मेरी, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना है तो तुम सोचोगे हो सकता है इन्होंने कोई वाईफाई से हिडन कर रखा है या ये या वो। सोचो तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और तुम्हें आवाजें सुनने लग जाएं तो चीखे मार के बाहर निकल आओगे तुम। हाँ, तो वही ईश्वरत्व माने ज्ञानत्व किसी किसी अंतःकरण से फिर वो प्रदर्शित होता है। उन्हीं को हमने अवतार कहा है। वैसे आप अगर देखेंगे तो दैवत्व तो हम सब में है, लेकिन हम अपना दैवत्व एक तो भूल चुके हैं। मन अज्ञानी है, मन चंचल है, मन सारा समय इस माया के पीछे भागता रहता है। पर सोचिए फिर एक मनुष्य ऐसा जिसने साधना की, योग किया, ज्ञान सुना, वेदांत श्रवण किया, फिर उसका शरीर मर गया, फिर जन्म हुआ। जन्मते ही उसने फिर से क्या किया? उन्होंने यही किया। पूरा जीवन फिर साधना में, फिर खत्म हो गया, फिर नया शरीर हुआ, फिर वही साधना करी। तो हर जन्म में उसकी साधना का ग्राफ अप एंड अप एंड अप एंड अप एंड अप, जिसका हाईएस्ट पॉइंट पे गया उसी को हमने ईश्वरत्व प्राप्त जीव कहा, अथवा उसी को हमने अवतार कहा, अथवा उसी को हमने एक पूर्ण स्त्री या पूर्ण पुरुष कहा। जैसे श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते, अर्जुन तेरे भी बड़े जन्म हो चुके, मेरे भी बड़े जन्म हो चुके, पर हम हर बार साथ रहे। नर नारायण होके हमने तपस्या करी थी बद्री का आश्रम में, पर तुम भूल गए हो और मुझे सब याद है। अब तुम्हें मैं फिर से वो ज्ञान देता हूं जिससे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद आ जाए। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी श्री राम को कहते हैं, हे राम तेरे भी कई जन्म हो चुके, मेरे भी कई जन्म हो चुके, तू अपना स्वरूप भूल गया है, मुझे याद है। अब गुरु होकर के तुम्हें ब्रह्म स्वरूप जानते हुए अब मैं फिर से तुम्हें ज्ञान देता हूं जिससे तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम कौन हो, तुम तो अनिर्वचनीय ब्रह्म हो। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में ये जिक्र कहीं नहीं है, पर ये याद रहे मूल रामायण किसकी है? ऋषि वाल्मीकि की। तुलसी जी तो अभी कोई 300 वर्ष पहले लिखे हैं, इसी रामायण को आधार बना करके लिखे हैं। फिर उनको जो जो ठीक लिखा लगा उन्होंने वो लिख दिया। पर मूल रामायण कौन? ऋषि वाल्मीकि जी की। और ऋषि वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं कि राम और वशिष्ठ दोनों कह रहे हैं हमारे कई जन्म हो चुके। राम जी ये भी पूछते हैं कि प्रभु मैं हर बार भूल जाता हूं अपना आप। वशिष्ठ कहते हैं यही तो माया का खेल है, तुम अपना आप भूलते हो और मैं तुमको याद कराता हूं और फिर तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। राम हुए, श्री कृष्ण हुए। अब श्री कृष्ण के भी गुरु थे, इसका वर्णन अक्सर नहीं किया जाता। ऋषि गर्गाचार्य श्री कृष्ण के गुरु हैं, गुरुकुल में इनसे ज्ञान प्राप्त किया। संदीपनी ऋषि से जो ज्ञान प्राप्त किया वो लौकिक ज्ञान था। जो वैदिक ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है वो ऋषि गर्गाचार्य से मिला। और श्री कृष्ण गीता में ये बोलते हैं कि यही ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, गुरु से शिष्य को
उसी परंपरा में अब मैं तुमको दे रहा हूं, ज्ञान लो। और आप देखिए हजारों 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 साल पहले जो ऋषि वाल्मीकि ज्ञान देते हैं, जो ऋषि हमें उपनिषद की कथा देते हैं, उपनिषद का ज्ञान, वेदांत ज्ञान देते हैं, वो ही ज्ञान आज आप मुझसे सुन रहे हो। ये परंपरा भारत में चल रही है। अब आपको अगर हम समझा रहे हैं और अगर तुमने ठीक से समझ लिया, अभी तो शुरुआत है, अगर ठीक से श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, श्रवण करते रहे, साधना करते रहे, एक दिन तुम खुद ऋषि पदवी को प्राप्त हो सकते हो। ये बेवकूफ से, अल्पज्ञ से, मूढ़ से, मूर्ख से, भावुक से, बात बात पे रोने वाले, बात बात पे खींचने वाले बदल के तुम एक ऋषि हो सकते हो। तो यहां आपको इसलिए नहीं से बुलाया कि आपका हैप्पी गो टाइम हो जाए, या आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप एग्जाम में तैयारी कैसे करो या करियर कौन सा अच्छा चुनो। मेरा मूल लक्ष्य ये ही था कि तुम इस ज्ञान को श्रवण करो और तुम्हें मालूम हो कि अपनी अल्पज्ञता को तुम ज्ञान प्राप्ति करके हटा सकते हो और ईश्वर तुल्य हो सकते हो। जो राग द्वेष में पड़ा रहे वो जीव, और जिसने अपने राग द्वेष से पार पा लिया वो ऋषि हो गए। जो विषय वासना में पड़ा रहे वो हुआ जीव, और जिसने सारे संसार को माया रूप जान करके अपने मन को वासना मुक्त कर दिया वही ज्ञानी हो गया। जो स्वयं को माने सिर्फ शरीर वो हुआ अज्ञानी, और जो ये जाने मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग, मैं इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से अलग, मैं मन बुद्धि नहीं, मैं मन बुद्धि से अलग, मैं चित्ताहंकार नहीं, मैं चित्ताहंकार से अलग, मैं तो साक्षी स्वरूप हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अब तुम हो गए आत्मनिष्ठ। पर अभी जो मैं कह रही हूं अभी सिर्फ तुम सुन रहे हो, लेकिन इसका एक्सपीरियंस करने के लिए ये ज्ञान की परंपरा, ये ज्ञान का सत्संग, इसको आपको सुनते रहने की जरूरत है। अभी तो ऐसे कैसे, अभी मन का ऐसे कैसे, हम आत्मा कैसे हो सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, तो मन में संशय है, डाउट्स, सस्पिशंस आएंगी। लेकिन ज्यों ज्यों आप श्रवण करते हैं त्यों त्यों ये सब डाउट्स चले जाते हैं। एंड फाइनली यू गेट टू नो दैट यू आर नॉट दिस बॉडी माइंड कंपोजिशन अलोन, यू आर मच मच मोर देन दैट। आत्मस्वरूप हो तुम।